हरे भरे खेतों के बीच बसे इस गांव में रवि की सुबह सूरज उगने से पहले होती है। वह कुएं की ओर बढ़ता है, भारी बाल्टी को खींचता है और पानी की बूंदों को जमीन पर गिरने से बचाता है। घर लौटकर वह मुर्गियों को दाना डालता है और फिर खेतों में अपने माता पिता के साथ हल चलाता है। लेकिन इस साल गर्मी ने सब कुछ बदल दिया है। आसमान से आग बरस रही है। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होकर कीचड़ में बदल गया है। रवि ने देखा कि खेत की मिट्टी फटने लगी है और फसलें पीली पड़कर झुक गई हैं। मवेशी प्यास से बेहाल होकर इधर उधर भटक रहे हैं। गांव की हरियाली अब धूल और सूखे पत्तों में बदल चुकी है। रवि अपनी मेहनत के बावजूद बेबस खड़ा है। कुएं का जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बाल्टी अब खाली लौटती है। चारों तरफ सन्नाटा है। धूल भरी दोपहर में रवि पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां एक पेड़ की छाया में एक यात्री बैठा था। यात्री की सांसें उखड़ रही थीं और उसके होंठ प्यास से सूख चुके थे। रवि ने उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, बाबा, क्या आपको भूख लगी है? यात्री ने अपनी भारी पलकें उठाईं और रवि की ओर देखकर सिर हिलाया। रवि ने अपनी झोली टटोली। उसके पास अपने दोपहर के भोजन के लिए बस एक आम बचा था। उसने बिना हिचकिचाए वह आम यात्री के हाथों में रख दिया। यात्री ने आम लिया, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा और एक टुकड़ा वापस रवि की ओर बढ़ा दिया। रवि ने मना किया, लेकिन यात्री ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। यात्री ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और रवि की हथेली पर रख दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, इसे मिट्टी में दबाओ और इसकी देखभाल करो, यह सूखे का अंत करेगा। रवि ने बीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। यात्री धीरे धीरे धूल के गुबार में ओझल हो गया। रवि ने कुएं के पास की नम मिट्टी खोदी और बीज को गहराई में दबा दिया। उसने अपनी हथेली से मिट्टी को थपथपाया और ऊपर से पानी की कुछ बची हुई बूंदें छिड़क दी। रवि हर सुबह सूरज निकलने से पहले उस जगह पहुंचता जहां उसने बीज बोया था। वह अपने घर से पानी का घड़ा उठाकर लाता और मिट्टी पर धीरे धीरे पानी डालता। वह घुटनों के बल बैठकर हाथों से आसपास की खरपतवार को उखाड़ता और मिट्टी को नरम करता। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब बकरियां पास की झाड़ियों की ओर बढ़तीं, तो रवि उन्हें डंडे से हाँककर दूर ले जाता। एक दिन किरण वहां से गुजरा। उसने रवि को मिट्टी में हाथ मारते देखा और जोर से हंसा। किरण ने तंज कसते हुए कहा, रवि, तुम पागल हो गए हो? यह बस एक सूखा बीज है। इस जलती हुई जमीन में कुछ नहीं उगेगा। अपना समय बर्बाद करना बंद करो और हमारे साथ चलो। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर झुकाया और मिट्टी को फिर से थपथपाया। किरण ने धूल उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ पसीना बहा रहे हो, यहां कुछ नहीं बदलेगा। रवि ने एक गहरी सांस ली और अपना घड़ा फिर से कुएं की ओर ले गया। उसने किरण की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। सूरज ढलने तक रवि ने मिट्टी के चारों ओर पत्थरों की एक छोटी सी घेराबंदी बना दी ताकि नमी बनी रहे। उसकी हथेलियां मिट्टी से काली हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नजरें उसी जगह पर टिकी थीं। आधी रात को आसमान का रंग गहरा काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते तूफान ने विकराल रूप ले लिया। गांव के पुराने बरगद और नीम के पेड़ हवा के झोंकों के आगे झुक गए और जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। रवि अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि उसका छोटा सा पौधा हवा के थपेड़ों से बुरी तरह कांप रहा है। रवि ने अपनी सांसें रोक लीं। सुबह होते ही तूफान थम गया। रवि दौड़कर बाहर निकला। उसने देखा कि आसपास के सारे पेड़ धराशायी हो चुके थे, लेकिन उसका पौधा अभी भी मिट्टी में मजबूती से गड़ा हुआ था। उसकी टहनियां थोड़ी झुकी थीं, पर वह टूटा नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उस पौधे पर अचानक नई कोपलें फूटी। तना मोटा होता गया और शाखाएं फैलने लगी। एक सुबह रवि ने देखा कि पेड़ की टहनियों पर कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर छुआ तो पाया कि वे साधारण फल नहीं थे। पेड़ पर सुनहरे रंग के आम लटक रहे थे। रवि ने एक आम को अपनी हथेली में लिया
उसका वजन सामान्य फलों से अधिक था और उससे एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रवि ने पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा। रवि ने पेड़ से एक सुनहरी चमक वाला आम तोड़ा और उसे गांव की एक बूढ़ी महिला को दिया। महिला ने जैसे ही आम का टुकड़ा खाया, उसकी झुर्रियों वाली त्वचा में एक नई चमक आ गई और वह सीधी होकर चलने लगी। रवि ने फिर एक और आम एक थके हुए किसान को दिया, जो खेत की मेड़ पर पसीने से तरबतर बैठा था। किसान ने आम का एक निवाला लिया और उसकी आंखों की थकान गायब हो गई। रवि ने गौर किया कि जैसे ही वह पेड़ से एक फल तोड़ता, उसी टहनी पर तुरंत 2 नए फल उभर आते। पेड़ की शाखाएं फलों के बोझ से और भी झुक गई। किरण पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में चमकते आमों की परछाई नाच रही थी। उसने देखा कि रवि जितना अधिक फल बांट रहा था, पेड़ उतना ही विशाल और समृद्ध होता जा रहा था। किरण ने अपनी सूखी हथेली को पेड़ के तने पर रगड़ा, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। वह रवि के पीछे पीछे चलने लगा। उसकी नजरें लगातार सुनहरे आमों पर टिकी थीं। रात के सन्नाटे में किरण ने देखा कि रवि ने पेड़ के नीचे एक और फल छोड़ दिया है। किरण के गले में एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। उसने अपने घर की ओर देखा, फिर वापस पेड़ की ओर। उसके मन में एक विचार ने जड़ जमा ली। अगर ये सारे फल उसके घर में होते। गांव में सन्नाटा पसर गया था। किरण दबे पांव पेड़ की ओर बढ़ा। उसके पैर सूखी पत्तियों पर पड़ रहे थे, जिससे हल्की चरमराहट पैदा हो रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। किरण ने पेड़ के पास पहुंचकर अपनी सांसें थाम ली। उसने अपनी झोली खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने एक एक करके सुनहरे आमों को तोड़ना शुरू किया। हर फल तोड़ने पर पेड़ से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आती। किरण ने जल्दी जल्दी सारे फल अपनी झोली में भर लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पेड़ के तने को एक आखिरी बार देखा। उसने अपनी झोली को कसकर पकड़ा और अंधेरे में अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। वह घर के भीतर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने झोली को फर्श पर उलट दिया। सुनहरे आमों की चमक से उसका कमरा भर गया। उसने फलों को अपने हाथों से छुआ, उनका वजन महसूस किया। एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्हें अपनी अलमारी में छिपा दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ अब वीरान खड़ा था। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर किरण के कमरे में आई। उसने हड़बड़ी में अलमारी का ताला खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल रात जो सुनहरे आम चमक रहे थे, वे अब बेजान और साधारण फलों में बदल चुके थे। किरण ने एक फल उठाया। उसका छिलका खुरदरा था और उसमें से कोई दिव्य सुगंध नहीं आ रही थी। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। फल 2 टुकड़ों में बंट गया। अंदर का गूदा सूखा और फीका था। किरण का चेहरा पीला पड़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने मेज पर रखे उन साधारण फलों को देखा और एक गहरी सांस ली। बुजुर्ग ने किरण की आंखों में देखते हुए कहा, यह पेड़ केवल दयालुता के भाव से फल देता है, लालच के बोझ से नहीं। किरण के हाथ कांपने लगे। उसने दीवार की ओर देखा, जहां कल तक सुनहरी चमक थी, अब वहां केवल अंधेरा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। किरण घुटनों के बल बैठ गया। उसने बुजुर्ग के सामने अपना सिर झुका लिया। वह उठा और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकल पड़ा। किरण लड़खड़ाते कदमों से रवि के घर की ओर बढ़ा। सूरज की रोशनी तेज हो रही थी, लेकिन किरण का सिर शर्म से झुका हुआ था। रवि अपने घर के आंगन में बैठा था। किरण को देखते ही रवि खड़ा हो गया। किरण ने रवि के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में अपनी गलती स्वीकार की। रवि ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और किरण के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने अपने दोनों हाथ फैलाए और किरण को गले लगा लिया। किरण की आंखों से आंसू निकल आए।
जो मिट्टी पर गिरकर विलीन हो गए। वे दोनों चुपचाप पेड़ के पास गए। पेड़ की शाखाएं हवा में शांत झूल रही थीं। किरण ने कुएं से पानी निकाला और पेड़ की जड़ों में डाला। रवि ने आसपास की खरपतवार को साफ किया। दोनों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को समतल किया। वे घंटों तक वहां काम करते रहे। धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां फिर से हरी भरी होने लगी। किरण ने रवि की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। शाम ढलने तक वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहे। रवि और किरण ने टोकरियां उठाईं और गांव की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी और सुनहरे आम बांटे। जिस भी घर में वे जाते, वहां के लोग उन फलों को चखते ही मुस्कुरा उठते। देखते ही देखते गांव की हर चौपाल पर चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे को फल देने लगे, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। गांव का नाम बदलकर दयालुता का गांव पड़ गया। दूर दूर से यात्री यहां आने लगे। वे गांव की सीमा पर रुकते, रवि और किरण को काम करते देखते और फिर खुद भी पेड़ की देखभाल में मदद करने लगते। रवि बड़ा हो गया। उसकी चाल में अब एक ठहराव था। वह आज भी हर सुबह उठकर कुएं से पानी लाता और पेड़ की जड़ों में डालता। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव आता, रवि उसे एक बीज देता और उसे मिट्टी में दबाना सिखाता। शाम को जब सूरज ढलता तो पूरा गांव पेड़ के नीचे इकट्ठा होता। लोग अपने अनुभव साझा करते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे को फल खिलाते। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। आज भी जब कोई राहगीर उस गांव से गुजरता है तो उसे हवा में एक मीठी महक महसूस होती है। वह महक उन सुनहरे फलों की है जो केवल देने की भावना से उगते हैं। जहां कहीं भी लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, वहां वे सुनहरे फल आज भी खिलते हैं। यह कहानी अब गांव की दीवारों पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में जीवित है।